स्टार्ट। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 127 CRPC सुनी गई। दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थना ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों की पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किए हैं कि प्रार्थना व अप्रार्थी दोनों वैध विवाहित पति पत्नी हैं। दोनों के वैवाहिक जीवन में 4 पुत्र व 1 पुत्री की संतानें उत्पन्न हुई। उस समय अप्रार्थी JEN के पद पर विद्युत विभाग में कोटा में नौकरी करता था। कुछ समय पश्चात अप्रार्थी व उसके भाइयों के बीच पारिवारिक बंटवारा हो जाने से अप्रार्थी अपने परिवार सहित गांव में ही अपने बंट के मकान में अलग रहने लग गया। अप्रार्थी कोटा में अपने बने मकान में रहता व वहीं नौकरी करता था और गांव आना जाना रहता था। मगर अप्रार्थी धीरे धीरे प्रार्थना से अपने संबंध कम करने लग गया और प्रार्थना उसके बाल बच्चों का भरण पोषण भी करना बंद कर दिया। अप्रार्थी युवा होने के बावजूद भी प्रार्थना से संपर्क न रखने पर प्रार्थना को अप्रार्थी के चरित्र पर संदेह होने लगा। तब प्रार्थना ने इस संबंध में पता किया तो पता चला कि अप्रार्थी ने किसी अन्य औरत से संबंध स्थापित कर लिए हैं और वह उसी के साथ कोटा में रह रहा है और प्रार्थना को जानबूझकर उसके हक व अधिकारों से भरण पोषण से दाम्पत्य से वंचित कर रहा है। प्रार्थना के पास आय का कोई साधन न हो सकने से परिवार की भूखे रहने जैसी नौबत आ गई। तब प्रार्थना ने अप्रार्थी के विरुद्ध फौजदारी प्रकरण किया, जिसमें न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में सुनाया प्रार्थना व उसके 2 संतानों सुरेंद्र व निर्मला को भरण पोषण के संबंध में प्रार्थना को 2500 रुपये, सुरेंद्र को 1000 रुपये व निर्मला को 1000 रुपये आदेश की दिनांक से दिलाए जाने का आदेश हुआ। उस आदेश के विरुद्ध प्रार्थना ने माननीय सेशन जज साहब के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में परिवर्तन करते हुए प्रार्थना की जो 2005 की परिस्थितियों के अनुसार मांग की हुई थी, उनके मुताबिक प्रार्थना को 3500 रुपये व पुत्र सुरेंद्र को 1500 रुपये व पुत्री निर्मला को 1500 रुपये दिलाए जाने का आदेश दिनांक 9 अप्रैल 2013 को किया गया। वर्ष 2005 में प्रार्थना युवा थी तथा पुत्र सुरेंद्र की आयु 8 वर्ष व पुत्री निर्मला की आयु 10 वर्ष थी। उस समय बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी कम था। अब प्रार्थना की आयु ज़्यादा होने से शरीर में कमजोरी आने लग गई है। प्रार्थना के इलाज में भी खर्चा लगता है। प्रार्थना की पुत्री व
पुत्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा में पढ़ते हैं, जिससे पढ़ाई, ट्यूशन, खाने पीने का खर्च, कपड़े आदि में खर्चा काफ़ी बढ़ गया है। दोनों भाई बहन के पढ़ाई खर्चा 8,000 रुपये प्रति माह व 4,000 रुपये भरण पोषण व 2,000 रुपये कपड़े, आवास, स्कूल आने जाने, इस प्रकार दोनों का खर्चा करीब 14,000 रुपये प्रति माह है तथा प्रार्थिया को भरण पोषण, कपड़ा, इलाज हेतु 10,000 रुपये की आवश्यकता रहती है। इस प्रकार कुल 24,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम प्रार्थनी को खर्च के चाहिए। अप्रार्थी JEN के पद पर है तथा वर्तमान में अप्रार्थी की आय 35,960 रुपये है। प्रार्थिया को भरण पोषण में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। इस प्रकार अप्रार्थी जानबूझकर अपने कर्तव्य से हट रहा है। अप्रार्थी के पास करोड़ों की संपत्ति है तथा उन जायदादों से अप्रार्थी को करीब 1,00,000 रुपयों से ज़्यादा की आय हो रही है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व में प्राप्त हो रहे भरण पोषण भत्ते 6,500 रुपये को बढ़ाया जाकर 24,000 रुपये प्रति माह किए जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिया ने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।